हेलो एवरीवन, वेलकम टू solar.com। मैं प्रदीप मिश्रा, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर फैकल्टी। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अबाउट लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन होता क्या है, आज मैं सारी चीजें इसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूं कि लिंक्डइन एक्चुअल में है क्या। लिंक्डइन हमारा एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने प्रोफेशनल करियर के लिए काम स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर लिंक्डइन और फेसबुक दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। तो देखो, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ बनाया किसके लिए गया है। अगर आप प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपका मोटिव है जॉब सर्च करना या फिर अपने प्रोफेशनल कैरियर को बिल्डअप करना। देखो, बहुत सिंपल रूल है। आप अगर फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, मैं करते हो फेसबुक अपनी फैमिली फोटो अपलोड कर दी, कोई फंक्शन हुआ, हमने वहां पे स्टेटस डाल दिया कि आज मेरी फैमिली में ये मेरे साथ हुआ, मैं पिकनिक पे गया, मैंने वहां पे डाल दिया। पर लिंक्डइन में हम ऐसा नहीं करते कि लिंक्डइन का जो मेन मोटिव है, लिंक्डइन बनाया इसलिए गया है जिसके अंदर आप अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज या फिर आपका जो प्रोफेशनल कैरियर है या फिर अपना प्रोफेशनल कम्युनिटी बिल्डअप कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि लिंक्डइन में कैसे प्रोफाइल बनानी है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना वैल्यूएबल है आपके लिए और आपके कैरियर में ये कैसे हेल्प करेगा, इसकी सारी इंफॉर्मेशन अभी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं किसके बारे में, लिंक्डइन के बारे में। जैसे लिंक्डइन है क्या, देखो लिंक्डइन का मेन मीनिंग क्या है कि हमें जो यहाँ पे काम करना है, जिसके लिए हम अभी यहाँ पे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहले ये करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले जो आज हम सीखने वाले समझने वाले हैं प्रोफाइल मेकिंग वाले पार्ट में। प्रोफेशनल, देखो ऑलरेडी प्रोफाइल बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आपने फेसबुक में बनाया प्रोफाइल, इंस्टाग्राम में प्रोफाइल बना, सेम वैसे ही हमें लिंक्डइन में बनाना है। पर जो यहां पे मेन कॉन्सेप्ट जिसमें काम करना है, हमें प्रोफेशनली बनाना है। प्रोफेशनली का मीनिंग है ये हमें हेल्प करेगा जॉब सर्च में भी। कई बार आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आज जितने भी एमएनसीज हैं, HCL है, एसेंचर है, इन्फोसिस है, इनकी एड तो हमें naukri.com, इंडीड में दिखते ही नहीं है। ये हायर कैसे करते हैं यूजर्स को या फिर जो क्लाइंट कैसे लेके आते हैं। आप बोलोगे सर मैक्सिमम लोगों तो प्लेसमेंट से लिया, चलो फ्रेशर्स तो उन्होंने प्लेसमेंट पे ले लिया, पर जो एक्सपीरियंस है उनको कैसे हायर करते हैं। तो आजकल कंपनीज के जो HR हैं उनका थोड़ा सा प्रोफेशनल वे चेंज हुआ है। वो रिक्रूटमेंट एड डालने से अच्छा है जो डिजायर कैंडिडेट है, लिंक्डइन से उनकी प्रोफाइल चेक करके उनको क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं या फिर उनको ऑफर करते हैं। तो आजकल बहुत इजी हो गया है जितने भी HR मैनेजर्स हैं, क्योंकि लिंक्डइन में हर चीज है। और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखो, मेरे लिए भी बहुत इजी है। जिस कंपनी ने ऑफर दिया है मैं उसके बारे में हर चीज रीड आउट कर सकता हूं। जो वहां के एम्प्लॉय हैं मैं उनके साथ कनेक्ट भी हो सकता हूं, उनसे बात कर सकता हूं, ऑफिस इन्वायरमेंट की सारी इंफॉर्मेशन चाहो तो मैं ले सकता हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए सबसे मेन पॉइंट क्या है कि आपको लिंक्डइन में प्रोफेशनल आईडी या प्रोफाइल बनानी है। तो अभी आज की सेशन पे सिर्फ 2 वीडियो मैं इसमें कवर अप करूंगा। एक मेरा मोटिव है, फर्स्ट वीडियो में आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि प्रोफेशनली कैसे होता है, विथ एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा भी। तो प्रोफेशनली का मीनिंग कि जो हमारे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको जॉब इंटरव्यू देने जाना है, तो क्या आप कैजुअल टी-शर्ट जीन्स में जाओगे? तो बोलोगे नहीं सर, एक उसका फॉर्मल वे है, मुझे फॉर्मल क्लॉथ पहनने हैं, डिसेंट लुक लेके जाना। सेम ऐसे ही लिंक्डइन का भी एक फॉर्मेट है जो आपको हेल्प करेगा प्रोफेशनल ग्रोथ में। तो मैं अभी सब कुछ यही बता रहा हूं कि प्रोफेशनल का मीनिंग है एक डिसेंट वे जहां से हर कोई जो मेरे फील्ड में अट्रैक्टेड है उनको दिख सके कि हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पॉइंट जो हमारा सबसे फर्स्ट मोटिव है क्या कि लिंक्डइन एक्चुअल में है क्या। देखो, लिंक्डइन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसके लिए, जॉब सर्च के लिए। लिंक्डइन बनाने का मोटिव यही था कि आपको हर इंफॉर्मेशन किसके बारे में, जैसे सपोज करो कंपनी की प्रोफाइल देखना है, कंपनी के CEO कौन है, कंपनी के को फाउंडर कौन है, HR कौन है, इसके अलावा आपका मार्केटिंग हेड क्या, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, उनकी सारी प्रोफाइल आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगी और हम यहां से ही काम कर सकते हैं। अब आप देखो, रिक्रूटर्स एंड हायरिंग मैनेजर्स
कम टू यू इंस्टेंट ऑफ वॉइस व्हाट्सएप। अब आप पूछो सर वो वाला सिनारियो नहीं होता कि कंपनी पहले डाले किस पे, फेसबुक पे डाले या फिर Naukri.com पे डाले या फिर शाइन पे डाले, इंडीड पे डाले। देखो वो प्रोसेस भी है पर वो बहुत लॉन्ग टर्म वाली है। लोगों को दिया, पता नहीं कौन होता है, डिजायर पर्सन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आजकल जितने भी एचआर मैनेजर्स हैं वो यहां से क्या करते हैं, कैंडिडेट की प्रोफाइल चेक करते हैं, प्रोफाइल सुटेबल लगी तो उनको उन्होंने डायरेक्ट ऑफर किया, क्योंकि देखो उनको ऑलरेडी दिख गया कितना एक्सपीरियंस है, क्या है, तो उन्होंने ऑफर किया इंटरव्यू के लिए। तो सबसे बेस्ट वे है किस चीज के लिए, जॉब ऑफरिंग के लिए। यहां पे जॉब ऑफर कर दी जाती है। और अगर आप प्रोफेशनली अपना कैरियर या फिर मुझे अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है, मेरे ही फील्ड में मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूं और कितने ऐसे लोग हैं जो सेम फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं उनसे इंफॉर्मेशन ले सकूं, कुछ नया सीख सकूं, उसमें भी लिंक्डइन हेल्प करता है। पर जो मेन आपका प्रोस्पेक्ट है किसके लिए, लिंक्डइन, क्योंकि यहां से आप बहुत सारे जॉब ऑफर्स ले सकते हो। और अगर आप एज अ फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको यहां से इंटर्नशिप भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, तो लिंक्डइन इज फुल ऑफ रिक्रूटर्स स्पेंडिंग देयर एंटायर डे ऑन द प्लेटफॉर्म लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट। ठीक है, ये हमारे लिए हेल्प है। The job offers you are getting are always relevant to your experience and performance. आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही हायर करेंगे। आपको जो की रोल है, जो आपने अभी तक जिस पे एक्सपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे हायर किया जाता है। इसलिए हमें लिंक्डइन में प्रोफाइल बनानी है। अगर आप अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हो, जॉब अभी कॉलेज कंप्लीट किया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर वहां पर अगर आप सोचो कि सर जैसे हम फेसबुक में चैट करते हैं, नहीं, ऐसा यहां पे नहीं होता है। हम चैट करेंगे, हम अपने सारे डाउट क्लियर करेंगे प्रोफेशनल वे से। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम जैसा नहीं है कि हमने इंस्टाग्राम में रील डाल दी, कुछ भी डाल दिया है ना, हमने कुछ भी शेयर करा, नहीं, यहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे एक्शन भी उतने ही रिस्ट्रिक्टली होते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट आपको समझना है यहां पे कि सबके लिए कि हमें क्या क्या काम करना, कैसे कर रहे हैं। देखिए यहां पे क्या है, इट इज एसेंशियल दैट you go thoroughly fill out your LinkedIn प्रोफाइल। अगर आपने अपना प्रोफाइल बनाया है तो उसको प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, कहां से, सब कुछ ही मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, द मोस्ट फिल्ड आउट प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन कम्स अप फर्स्ट। देखो इसका मीनिंग है, सपोज आपने अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। ऑप्टिमाइज मीनिंग है सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डाली है। पता कैसे चलेगा, वो अभी मैं कवर अप करूंगा। तो इससे क्या हुआ, जब भी कोई सर्च करेगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर इन दिल्ली, तो आपकी प्रोफाइल टॉप पे आएगी। रीजन क्या है कि आपने क्या किया हुआ, आपने सारी इंफॉर्मेशन सही से डाली है। तो इस पे भी ये आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आप मेरे से पूछो और क्या हेल्प करेगा, तो देखो यहां पे जो मेन पार्ट होता है, इसमें क्या है, यू मे बी द कंट्री सीडिंग प्रोफेशनल ऑन योर फील्ड। अब अपने कंट्री पे, अपने शहर पे, इन सब के बारे में जितने भी लोग प्रोफेशनल हैं, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो लिंक्डइन की प्रोफाइल से, लिंक्डइन की हेल्प से। यहां आप देख रहे हैं द प्रोफाइल सेक्शन लिंक्डइन लेट्स यू इंक्लूड एंड ऐड फिल द मेनी थिंग्स। बहुत सारे फैक्टर्स जो आपको भी ऐड करना है, जो कि अभी मैं वन बाय वन सब कुछ ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो आपको भी करना क्या है, अगर आपने अभी तक लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाई है, आपको आज ही बनाना है। कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अभी आपको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करा रहा हूं। देखो लिंक्डइन में जैसे प्रोफाइल है, आपको पता है मुझे, आप नॉर्मली अकाउंट बनाना है, आप गए लिंक्डइन पे जाओ, linkedin.com ओपन करना, आपको क्रिएट प्लेटफॉर्म दिखेगा। आपको मैं इसका फॉर्मेट भी दिखाता हूं एक बार। देखिए मैं गूगल पे आया, मेरा गूगल क्रोम है, मैं आपको एग्जांपल के लिए खोला हुआ था। आप यहां पे जाओ, यहां पे सर्च करो लिंक्डइन। जैसे आप लिंक्डइन ओपन करोगे, दिख रहा है, अब लिंक्डइन पे आने के बाद आपको दो तीन ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, आप ईमेल आईडी पासवर्ड के कर सकते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसा ही है जैसा फेसबुक है। बस मीनिंग समझना, ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। हम यहाँ पे प्रोफेशनल एक्टिविटीज करते हैं जो हम जॉब ऑफिस वर्क में करते हैं। फेसबुक में आप कुछ भी रैंडमली करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर यहां पे ऐसा नहीं है। तो आप ये कर सकते हो, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहां से अकाउंट बना सकते हो।
थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है किस चीज के लिए, आपको अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालना है, आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर इसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन ये आपसे पूछेगा, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बतानी है कि आपका जेंडर क्या है, आप किस शहर से बिलोंग करते हो, आपने कहां कहां से स्कूलिंग की, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो आपको यहां से स्टार्ट करना है। जब आपका एक बार अकाउंट बन जाए तो जो मेन चीज समझनी है, जो करनी है आपको क्या, आप हमेशा चेक करना कि जो आपका यूआरएल है, जो आपके प्रोफाइल का यूआरएल, जैसे आपका फेसबुक है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पर हम फेसबुक में ज्यादा होता है ना कि हम मेंशन नहीं करते या फिर प्रोफाइल में ज्यादा हम नोटिस नहीं करते, पर लिंक्डइन में आपको हमेशा यही करना है कि आपको लिंक्डइन डॉट इन का मीनिंग है आप इंडिया में हैं, और जो इसके आगे आप देख पा रहे हो यहां पे मेक श्योर आपके नाम का ही अल्फाबेट आना चाहिए। तो इससे एडवांटेज को, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो आपका क्या है, आपको करना है, आपको कस्टम यूआरएल करना है। देखो जब आप फर्स्ट टाइम प्रोफाइल बनाओगे ना तो आपके यहां पे ना डेट मतलब न्यूमेरिकल शो होगा, तो उसको चेंज करना है, कैसे चेंज करना है मैं वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो आपको ये सबसे पहला पॉइंट, अगर आप नोट डाउन वगैरह कर रहे हो तो नोट डाउन कर लेना, सिंपल वे है। सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, कस्टम यूआरएल करना है। हालांकि ये पॉइंट आपके एसईओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं एसईओ फ्रेंडली, हम उसमें भी कस्टम यूआरएल बनाते हैं। जो आपका यूआरएल है यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। तो .com/.in फॉर इंडिया, अगर आप इंडिया में हो आगे आपका नेम आना चाहिए। जैसे यहां पे एग्जांपल के लिए आपको मैंने शो किया, ये पर्सन है, इनका ये आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको प्रोफेशनल आईडी में पहला कस्टम यूआरएल बनाना है। ये हम कहां से बना सकते हैं, तो इसको बनाने के भी ये स्टेप है, ठीक है। करना क्या सबसे पहले दिख रहा है, when you first create your LinkedIn profile you will get an automatically generated URL। अपने हिसाब से LinkedIn आपको दे देगा, पर उनको पता नहीं कि क्या है, तो आपको ये करना है। देखो वो कुछ भी बना के दे देंगे, कुछ भी अल्फाबेट नंबर का कुछ भी डाल देंगे, ऐसा जो आपको कभी याद ही नहीं होगा। दूसरा एडवांटेज पता क्या है, कोई भी अगर लिंक्डइन में क्या करेगा, सर्च करेगा linkedin.com/प्रदीप मिश्रा, तो प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। ये आपको हेल्प करेगा। तो करना कैसे है, आपको बनाने के लिए क्या करना है, आपको चेंज योर यूआरएल के लिए क्या करना है, गो टू योर प्रोफाइल। आपने जहां पे प्रोफाइल बनाई है, आपको मैं एक बार दिखाता हूं। आपके प्रोफाइल पे क्या मिलेगा, टॉप पे 3 लाइनें मिलेंगी, 3 डॉट्स मिलेंगे। आपको वहां पे क्या करना है, क्लिक करना है एडिट करने के बाद आपको दिखेगा एडिट पब्लिश प्रोफाइल एंड यूआरएल। आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल, आपको वहां से एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको जो भी पॉइंट है, आप उस अकॉर्डिंग आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप ये चीजें ऐड कर सकते हो। ऐड करने का आपको सेव चेंज करना, जैसे आप करोगे आप चेक कर लेना, आपका जो यूआरएल है, आपका यूआरएल क्या हो जाएगा, प्रोफाइल फ्रेंडली हो जाएगा, जिसको हम एसईओ फ्रेंडली बोलते हैं। एग्जांपल्स के लिए आपको मैं एक बार एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मैंने अपना खोल रखा है, ठीक है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए अवेलेबल दिखाया। अगर आप देखोगे, देखो आप अगर आप चेक करोगे यहां पे linkedin.com/.in/प्रदीप कुमार मिश्रा, तो ये बहुत इजी होता है। अगर कोई गूगल में सर्च करेगा, सॉरी अगर किसी ने लिंक्डइन पे भी सर्च किया प्रदीप कुमार मिश्रा, तो मेरी प्रोफाइल बहुत जल्दी टॉप पे आ जाएगी। ये भी एडवांटेज होगा। इसके अलावा आप अगर सोचो एसईओ में भी हेल्प करेगा, बिल्कुल ये एसईओ में भी हेल्प करता है। एसईओ में कैसे हेल्प करता है, सपोज करो किसी ने सर्च किया, जैसे देखिए मैं गूगल पे आता हूं और मैं गूगल पे ही सर्च करता हूं एक बार, मैंने एक बार सर्च किया प्रदीप कुमार मिश्रा, तो अगर आप देख पा रहे हो जो ये प्रोफाइल आपको दिख रही है, ये प्रोफाइल मेरी है। गूगल में जो सबसे टॉप पे आ रहा है, देखिए ये प्रोफेशन है, ये सब कुछ है। मैं ट्रेनर पे आ रहा हूं क्योंकि देखो यहां पे क्या है, एसईओ किया गया है। सेम अगर आप यहां पे एक वर्ड ऐड कर दोगे ट्रेनर, तो अगर आप ट्रेनर में देखोगे जितना भी आप प्रोफाइलिंग देख पा रहे हो, अब देखो इसमें लगभग दिख रहा है इतना रिजल्ट अवेलेबल है, और इस पे भी देखिए इतने सारे लोगों में मेरी प्रोफाइल सबसे टॉप पे आ रही है। और आप देख पा रहे हैं ये दिख रहा है लिंक्डइन, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको क्या दिख जाएगा, सब कुछ मेरे बारे में दिखाएगा। तो ये किसकी हेल्प से हुआ, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये कि मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज और प्रोफेशनल वे से बनाई है। दूसरे के अंदर जो हमारा सबसे पॉइंट था यूआरएल, तो मैंने यूआरएल को भी प्रोफाइल अकॉर्डिंग किया है, या फिर आपको बोलते यूजर फ्रेंडली, प्रोफाइल फ्रेंडली यूआरएल है। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको करना है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, अपने कस्टम यूआरएल को चेंज करना है। कहां से चेंज करना है, आपके प्रोफाइल दिखेगा, वहां पे 3 लाइनें दिखेंगी, आपको वहां पे क्लिक करना है एडिट टू पब्लिश, और वहां से आप चेंज कर पाओगे।
होप सो आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। प्रोफेशनल क्या लिंक्डइन प्रोफाइल मेकिंग में फर्स्ट है, हमें क्या करना है, कस्टम यूआरएल करना है। वेरी नाइस। सेकेंड पॉइंट क्या है जो आपको करना है, आपको फोटो सही से अपलोड करनी है। आपके लिए कौन सी फोटो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप देखो, जब भी हम फोटोज ऐड करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अट्रैक्ट करती है आपके पे। तो फोटो मैं दो आपको बताऊंगा, एक फोटो जो आपकी प्रोफाइल फोटो होती है, तो यहां पे ना जैसे हम फेसबुक में क्या करते हैं, फेसबुक में हम पार्टी पे गए, मैं अच्छा लग रहा हूं, आपने वही डाल दी कई बार कोई फैंसी कॉम्पिटिशन में गए, आपने डाल दी। आपको अपने मदर से बहुत ज्यादा प्यार है, आपने अपने मदर से आपने फोटो लगा रखी है। तो अगर गलत नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। पर जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल की, तो प्रोफेशनल वे में हमें यहां पे कोई भी रैंडम पिक ऐसे नहीं लगानी है, एक उसका प्रॉपर वे है। देखो आप देख पा रहे, यू डोंट हैव टू वियर योर बेस्ट सूट, यू डोंट जस्ट बी स्पोर्टिंग योर फेवरेट वर्कआउट टी। आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है कि आप कोई भी बेहतरीन आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है, फैशनेबल, आप ये डाल दो, नहीं, यहां पे ये नहीं करना। हमें यहाँ पे प्रोफेशनल के लिए बनना है। जैसे होता है जॉब के लिए, जॉब के तो आप प्रॉपर डिसेंट लुक लेके जाते हो, फॉर्मल्स पहनोगे ना, सूट पहनोगे, प्रॉपर शूज होगा आपका। पर हम जब पार्टी में जाते हैं तो पार्टी में मतलब अलग ही लुक होता है ना। तो वाला पार्ट यहां पे नहीं करना है। आपको यहां पे क्या करना है, मेक श्योर यू लुक नीट एंड क्लीन एंड गो फॉर अ फ्रेंडली लुक, नॉट टू स्ट्रेन। और थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो भी नहीं करना। प्रोफाइल पिक एसेंशियली योर फेस, सो मेक क्लोजर नॉट होल बॉडी पिक। हमें ऐसा नहीं कि पूरा टो से नीचे तक डालना है, हमें कोशिश करनी कि एक पासपोर्ट साइज वाली फोटो जो होती है ना प्रोफेशनल वाली, वो अपलोड करनी है। तो आप पूछोगे सर एग्जाम्पल मैं वही दिखाता हूं, पर यार कोशिश करना जो आपकी रिसेंट फोटो हो वही कोशिश करना अपलोड करने की। ऐसा नहीं कि आप बचपन फोटो लगा रखे हो, नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे ये दिख रहा है, आपको कुछ ऐसी इमेज लगानी है, ऐसी जिसमें आपका प्रोफाइल फोटो आना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप कर पाओ। दिख रहा है आपको यहां पे, ऑन अ फाइनल नोट इफ पॉसिबल इट बेस्ट टू गेट अ प्रोफेशनल हेडशॉट, टेक एंड यूज दैट। फॉर एग्जाम्पल देख रही है, तो हमें कुछ ऐसा ही करना है। हमारा फेस या चाहिए, पूरी बॉडी नहीं आना चाहिए, ठीक है, जो आप यहां पे शो कर पाओ। और जितना ये प्रोफेशनल हो उतना अच्छा आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट आपको समझा, पिक अ राइट पिक्चर, फोटो आपको सही लगानी है जिसमें आपका फोटो में आप, अगर आपका फेस बहुत अच्छी आ रहा है, कवर अप वही करना है। पूरी बॉडी कवर अप नहीं करनी है, बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं करना है, स्पेक्स वगैरह नहीं लगाने हैं बहुत आपको फैंसी वाले, ऐसा नहीं, आपको डिसेंट पिक वाला पार्ट लगाना है। तो सेकंड पॉइंट क्या, राइट फोटो लगानी है। थर्ड हमारा गेट अ हेडलाइन। पर इसलिए आपको मैं एक और चीज दिखाता हूं, जब भी आप ऐड करते हैं ना अपने प्रोफाइल में, तो आपको देखिए दो चीज दिखेंगी। एक आपकी प्रोफाइल फोटो आपको दिख रही है, ठीक है, इसके अलावा आपको हेडर मिलेगा। हेडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस फील्ड की। देखो सबसे पहले जब भी कोई आपके प्रोफाइल में आएगा, आपकी प्रोफाइल पिक देखेगा, प्रोफाइल पिक देखने के बाद वो आपको कहेंगे उसका पार्ट हेडर में जाएगा ही जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक इमेज बनाई हुई, आप देख पा रहे हैं, मैंने चीजें लगाई हुई है, इमेज लगाई, मतलब नॉर्मल पता। अगर आप अभी मेरे से बोलोगे सर ये बनाते कैसे हैं, मैं तो अकाउंट फील्ड से हूं, मैं कैसे बना पाऊंगा, डोंट वरी, मैं एक क्लास देने वाला हूं जिसमें आप ये सब कुछ कैसे डिजाइन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैनर या हेडर, हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ये सब कुछ हम अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहां डाला हुआ है कि गेट ट्रेंड इन डिजिटल मार्केटिंग विद सफलता.com, जब मेरी कंपनी का नाम है जिसपे हम काम कर रहे हैं, मैंने उसको कहने के दिया हुआ है। तो आपको ये करना है, इमेज करना है, आपका नेम डालना है। अब जो मैं आपको डाल रहा हूं हेडिंग, जो आपकी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको काम करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा हेडिंग वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है हेडिंग, गेट द हेडलाइन, आपको हेडलाइन में वर्क करना है। आपको हेडलाइन कैसा दिख रहा है, योर हेडलाइन इज इंपॉर्टेंट सिंस इट इज द फर्स्ट थिंग रिक्रूटर सी व्हेन लुकिंग एट योर प्रोफाइल। सबसे पहले जब भी वो आएगा आपका यही चेक करेगा कि आप अभी क्या कर रहे हो। अगर आप एक्सपीरियंस हो, किस कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहां पे ये दिखेगा, आप उसको क्या दिखाना चाह रहे हो। सपोज के लिए देखिए मेरी ये प्रोफाइल है, मैं जब भी कोई मेरी प्रोफाइल में आए, मैं ये चाहता हूं कि रिक्रूटर को पहले ये दिखे, फिर दिखे कि मैं अभी किस कंपनी के लिए काम करूं, उसको ये दिखे। तो मैंने यहां पे सिंपली डाल रखा है, आप अगर देखेंगे तो यहां पे मैंने डाल रखा है किसके बारे में, डिजिटल मार्केटिंग फैकल्टी एट सफलता.com, अमर उजाला ग्रुप। मैंने उसको डायरेक्टली शो किया है।
तो ये मेरा क्या, ये मेरी हेडलाइन है। इसको बहुत लंबा नहीं करना है। जो आपका प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल आप काम करो, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, वही ऐड करना है यहां पे। होप सो आपको समझ में आया होगा जो हमारा हेडलाइन है। यही चीजें मैंने यहां पे एक्सप्लेन की हुई है कि इट शुड कन्वे हु यू आर एंड व्हाट यू आर अबाउट इन अ शॉर्ट, क्लियर एंड कन्विंस वे। बहुत लंबा नहीं करना है, शॉर्ट में, जिसको बोलते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट। Having the right headline ensure you get found by recruiter for the right relevant job, since a lot of them only searching by a title। बहुत सारे रिक्रूटर, ये देखो, ये आप बोल सकते हो एक मैथ है, या फिर आप बोलो कि रिसर्च अकॉर्डिंग जितने भी रिक्रूटर है ना, उनको पता नहीं है कि कौन है। वो क्या करेंगे, गूगल लिंक्डइन पे सर्च करेंगे, क्या सर्च कर देंगे, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। जितने भी ट्रेनर वाले पार्टनर सबके सब आ जाएंगे, सबके सब आ जाएंगे। अब उनमें वो सबकी प्रोफाइल चेक करेगा, जिसकी प्रोफाइल उसको रिलेवेंट लगी, सुटेबल लगी, वो उसको ऑफर करेगा। तो ये आपको हेल्प करेगा। इंक्लूडिंग प्रोफेशनल स्पेसिफिक स्किल्स टाइटल इज ऑल्सो ओके एज लॉन्ग दे आर रिलेवेंट एंड नॉट टू लॉन्ग। बहुत लंबा नहीं करना है कि आप पूरा पैराग्राफ, देखो पैराग्राफ के लिए हमारे पास अलग ही स्पेस है, वहां पे सिर्फ एक लाइन पे या फिर 2 लाइन पे मैक्सिमम आपको डिस्क्राइब करना है, आपको अपनी स्किल्स के बारे में, आपको अपनी जॉब के बारे में, कंपनी का जो आपको लगता है सबसे बेस्ट पार्ट है रिक्रूटर को दिखाने के लिए, बताने के लिए, आप वो मेंशन करो। गॉट इट। अब कई बार लोग बहुत गलती कर देते हैं, जो आपको मैं यहां दिखा रहा हूं। अब देखा गलती में क्या कर दिया, कोडिंग निंजा मार्केटिंग से हमारी ये चीजें नहीं करनी है। डेवलपर यूनिकॉर्न, ये ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी है। हम ऐसा नहीं शो करेंगे। हमें कैसा शो करना है, आप देख पा रहे हैं, स्क्रम मास्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, तो ऐसे प्रोफेशनल वे पे, ठीक है। अगर आपका कोई टाइटल है असिस्टेंट मैनेजर या फिर इंटर्न, आप ऐसे सिंपल डिसेंट वे में लिखिए। कंफ्यूजन भी मत क्रिएट करिए, ये निंजा वगैरह डाल के नहीं कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए, ये अनप्रोफेशनल वे है, ठीक है। ये आपको नहीं करना है, आपको ये हटाना है। गॉट इट। इसके अलावा दिख रहा है गेट द हेडलाइन। अब इसका जब आपने टाइटल डालते हैं ना, आपको कोशिश यही करनी, देखो मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से हूं और आपको भी मैं इसी फील्ड में क्यों आना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पर ना कीवर्ड्स के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कीवर्ड्स का मीनिंग है जब भी लोग सर्च करते हैं वो कीवर्ड्स ही होता है। कोई रिक्रूटर है वो क्या सर्च करेगा, जिसको उसके यहां वैकेंसी है। अब आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग वर्ड यूज नहीं करोगे, रिक्रूटर को कैसे मिलेगी आपकी प्रोफाइल। तो कोशिश यही करनी है कि आपको अपने प्रोफाइल के अंदर आपको कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं। वो कीवर्ड्स जो रिलेटेड हैं जॉब्स के और जो आपके स्किल्स को भी डिस्क्राइब करते हैं कि आपके पास ये प्रॉपर डिजायर स्किल्स हैं, आपको चीजें भी यहां पे ऐड करनी है, ठीक है। दैट्स कैन बी यूज्ड टू इजीली फाइंड आउट एंड पॉइंटिंग एग्जैक्टली व्हाट यू डू, जो आप कर रहे हो, ठीक है। इफ यू आर अ डेवलपर एंड वर्क मोस्टली विथ जावा, इट इज बेस्ट टू पुट जावा डेवलपर। तो यू डायरेक्ट यही सर्च करेंगे, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, कम वर्ड्स में मैक्सिमम चीजें एक्सप्लेन करनी है। एक होता है ना शॉर्ट एंड स्वीट, सिंपली वे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको चीज समझ में आनी चाहिए, क्या, जब हम समरी बनाते हैं, हमारे को समरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक बार प्रैक्टिकली दिखाता हूं जो आपको चीजें क्लियर अप होंगी। देखो ये मेरा तो टाइटल था और देखो ये मेरी अबाउट समरी थी जो मैंने अभी तक इतना काम किया है। तो आप इस पे भी देखो, यहां पे मैंने क्या किया है, अचीव गूगल स्कॉलर सर्टिफिकेशन, जो यूनिक है मेरे पास। दिख रहा है Amazon ट्रेंड ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, ट्रेन एंड मेंटर मोर देन 20,000 प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग। तो ये जो हाइलाइट्स है जो आपने बताया है, आप पॉइंट वाइज भी कर सकते हो, बुलेट पॉइंट भी बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ और तो आप पैराग्राफ भी डाल सकते हो, पर बहुत ज्यादा नहीं। आपको कुछ ऐसा डालना है जो आपको बहुत क्लियरली हो। योर लिंक्डइन समरी इज द फर्स्ट थिंग अ रिक्रूटर रीड्स आफ्टर योर हेडिंग। हेडिंग के बाद वो यही रीड करता है, ठीक है। तो इट इज सुपर इंपॉर्टेंट टू गेट इन राइट। अब एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल कुछ चीजें ऐसी हैं, ठीक है। कस्टमर्स में दिख रहा है, आई हैव हैंडल अप टू 200 डिफरेंट कस्टमर्स कॉल्स पर डे एंड आई हैव बीन एंड्यूम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ट्वाइस। तो ये क्या, जो आपके पॉइंट्स को हाईलाइट कराते हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपने अभी तक अचीव किया है, वो आपको एक्सप्लेन करना है यहां पे।
होप सब चीज समझ में आई होंगी। ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है जो आपको करना है समरी के साथ, ठीक है। मेक इट बिटवीन 2 and 3 to 5 पैराग्राफ लॉन्ग, बहुत लंबा भी नहीं करना, जैसे आपने मैंने बुलेट पॉइंट आपको दिखाया। यूज क्लीन एंड होता है कंक्लूजन सेंटेंस, ऐसा जो जिसमें कंक्लूजन बनना चाहिए, लोगों को जो रिक्रूटर उसको समझ आने की आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। सेपरेट द इंफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ, स्ट्रक्चर पैराग्राफ में करना है। यूज बुलेट पॉइंट व्हेन रिलेवेंट, आपको बुलेट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलता हूं आपको रेकमेंड नहीं करता हूं, आप बुलेट पॉइंट पे ही डालो। लोग बुलेट पॉइंट बहुत इजीली रीड आउट करते हैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। अगर मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है बुलेट पॉइंट लोगों को क्या करता है, हाईलाइट करता है वो पॉइंट रीड करने पे, ठीक है। मैनेज पीपल एंड ऐड हेयर टू हाउ मेनी इन व्हाट कंटेक्स्ट, बी स्पेसिफिक, यूज नंबर ऑफ पीपल, ये सारी चीज आपको ऐड करने के आपने ऐसा कुछ काम किया है। जैसे मैंने बोला था कि 20,000 स्टूडेंट ट्रेन इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, तो ये आपको हेल्प करेगा किस चीज के लिए, आपके स्किल्स और समरी में दिखाने के लिए। अभी तक मैं आपके साथ कहां तक आया, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखाता हूं। मैंने सबसे पहले आपको दिखाया किसके बारे में, यूआरएल के बारे में, प्रोफाइल फोटो के बारे में, हेडर इमेज के बारे में। एक क्लास में आपको बताऊंगा ये बनाते कैसे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने ये हमारा हेडिंग डाला, मेरा हेडिंग था ये, फिर मेरा ये था समरी, हमारे समरी पे काम कर लिया। अब जो आपको बता रहा हूं किसके बारे में, अभी तक आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपको ये सब भी एक्सप्लेन करना है, बताना है किस किस कंपनी में। देखो इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल इज रिप्रेजेंट योर रेज्यूमे, आपका रेज्यूमे भी पूरा रिफ्लेक्ट करेगा कि आप कहां कहां किस किस कंपनी में काम, देखिए हर चीज एक्सप्लेन की है, हर चीज। तो ऐसे इस पे भी काम करना है। जो हमारा अगला पॉइंट जो आपको बता रहा हूं किसके बारे में कि अब हम समझने वाले हैं क्रिएट अ समरी। दो वाला पार्ट आपको थोड़ा तो जो आपको नहीं करना है, मेक इट टू शॉर्ट, बहुत शॉर्ट भी नहीं करना है, एक सेंटेंस नहीं लिखना आपको, लिख रहा है। मेक इट टू लॉन्ग, बहुत लंबा भी नहीं करना कि आप पूरा पैराग्राफ लिखना कर लो, है ना, कहीं से आपने उठाया कल के डाल दिया। कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत करना कि आपने किसी का कॉपी पेस्ट कर लिया है, इससे दो एडवांटेज है, रिक्रूटर को ऑलरेडी पता चल जाएगा। दूसरा, लिंक्डइन भी आपकी प्रोफाइल को टॉप पे नहीं दिखाएगा क्योंकि आपने किसी का कॉपी पेस्ट किया है, हमेशा उसका ही टॉप पे आएगा, आपका टॉप पे नहीं आएगा। तो ये वाला पार्ट भी आपको नहीं करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिसेंट रेफरेंस। देखो जो आपको बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, जितना भी आपने अभी तक काम किया है, जिस जिस कंपनी में काम किया है, जो भी आपने वर्क किया है, प्रोजेक्ट किया है, आपको प्रॉपर ऐसे दिखाने हैं। देखिए यहां पे एग्जाम्पल है, कंपनी नेम है, ईयर है, कितने के लिए किया है, आपका डेजिग्नेशन क्या था, आपके रोल क्या थे, सब कुछ आपने एक्सप्लेन किया हुआ है। और ऐसे ही करना है, हमें अपने एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना है, कंपनी का नेम, हर चीज मेंशन करना है यहां पे, जो आपके लिए बहुत एडवांटेज भी है, हेल्पफुल भी है, ठीक है। ठीक है, योर एक्सपीरियंस सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लिंक्डइन प्रोफाइल। भी देखो यहां से ही आपका क्या होगा, सैलरी और आपको फ्रेशर काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है और आप बोलो कि सर मैं फ्रेशर हूं, उस केस में, तो उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में काम तो जरूर किए होंगे, आपको यहां पे वो मेंशन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस नहीं दिखाना, आप फ्रेशर भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। यही करना है। स्किप आउट ऑल द इररिलेवेंट वर्क, जो आपका होता है इररिलेवेंट है उनको हटा देना, अगर आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। हालांकि अगर यहां पे भी आप मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रिलेवेंट वाला पार्ट बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपको प्रॉपर ऐसे ही शो करना, आपको बिल्कुल स्पेस दिख जाएगा। अगर आपको इस पार्ट में प्रॉब्लम आएगी कि सर डालते कैसे हैं, मैं अभी वाला पार्ट थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, स्किप करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कंटेंट डालना आपको सब कुछ आता है। फेसबुक भी हम यूज करते हैं, लिंक्डइन भी आप एक बार गो थ्रू करोगे ना, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा, कमेंट्स में बताना मुझे कि सर मुझे एक वीडियो में प्रॉपर डालते कैसे आप बताऊंगा। अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगे ना, तो आप में से मैं किसी का एक बार यहां पे प्रोफाइल भी पूरा ऑप्टिमाइज करवा दूंगा, बनवा दूंगा प्रोफेशनली, ठीक है। इस पे काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कीवर्ड वाला पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कीवर्ड, देखिए मैं बार बार क्यों बोलूंगी, देखिए डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग ही जब भी कोई सर्च करेगा ना, वो कीवर्ड ही सर्च करेगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड से हैं तो ये कीवर्ड्स आपको यूज करने ही करने। तो रीजन क्या है, इनकी वैकेंसीज बहुत ज्यादा निकलती हैं, इनकी वैकेंसी। तो हमें जॉब पॉइंट व्यू से हम प्रोफाइल मेकिंग कर रहे हैं, तो हमें इनमें जॉब्स आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आप ये कीवर्ड्स यूज करोगे तो एक तो रिक्रूटर को हेल्प करेगा, दूसरा लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल को रेकमेंड भी करता है, ये भी हमारे लिए एडवांटेज है। तो हम इस पे भी ये काम करेंगे,
होप से समझ में आई होगी ये बात आपको। नेक्स्ट पर देखिए, ये दिख रहा है समरी, आपको ऐसे समराइज करना है पॉइंट बाय पॉइंट। आपने कितना काम दिख रहा है, 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। फिर आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज की है, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। अब आपको मैं लाइव भी दिखा रहा हूँ, आप लाइव भी देखिए, मैं आपको मैं बार बार अपनी प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए दिख रहा है मैंने सब कुछ यहाँ पे डाला हुआ कि मेरी क्या क्या थी, दिख रहा है कितने साल मैंने काम किया, कब से कब तक किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आप देख पा रहे हैं ये सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ बुलेट पॉइंट पे। तो ये हेल्प करता है रिक्रूटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहां पे समझना है क्या है, आपको अपने सारे वर्क, जितने भी आपने वर्क यहाँ आपको सारे वर्क दिखाने हैं। सपोज आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में किया है, तो आपने एक लिस्ट बना के भी आप अपने सारे प्रोजेक्ट दिखा सकते हो। और आपका जो बेस्ट पार्ट क्या है, आपके जितने भी प्रोजेक्ट आप अपने सारे प्रोजेक्ट को भी दिखा सकते हो कि हाँ मैंने इन प्रोजेक्ट्स में काम किया है। देखिए इसके लिए हमारे पास एक सेक्शन भी है जो आपको दिखाऊंगा, जिसमें आप अपने सारे के सारे फीचर्स आपको दिख रहा है। इसके अलावा आप ना, जैसे मैंने यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट थे, मैंने इन सबको भी शो किया था। मेरा एजुकेशन वाला पार्ट दिख रहा है, मेरे पास मास्टर्स हैं, बैचलर्स हैं, फिर दिख रहा है मेरा हाई स्कूल तक में डाला हुआ है, लाइसेंस में कहां कहां से सर्टिफाइड हूं, मैंने सब कुछ डाला हुआ है। मैं एसेंशियल सर्टिफाइड हूं, मैं गूगल सर्टिफाइड हूं, मेरे पास क्या है, मैंने सारे लाइसेंस यहां पे दिखाया हूं सारे। तो आपके पास जितने सर्टिफिकेट हैं, जहां से भी आप सर्टिफाइड है, आपको वो भी यहां पे दिखाने हैं। अगर आपने कोई कोर्स किया है, आपको कोर्सेस वाले पार्ट भी दिखाने हैं, ठीक है। ये चीज आपके लिए बहुत एडवांटेज में भी होंगी, करना भी है। अब इसके बाद ये जो रिकमेंडेशन वाला पार्ट आपको बता रहा हूं, रिकमेंडेशन वाला पार्ट क्या होता है, मेरे ख्याल से आपको ये चीजें यहां समझ में आ होगी कि वर्क वाला पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसका दिख रहा है लाइसेंस और सर्टिफिकेट, जितने भी लाइसेंस हैं, जितने भी सर्टिफिकेट है, कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है, हिंदी लैंग्वेज कोई भी सर्टिफिकेट जो आपके रिलेवेंट है, जो आपको हेल्प करेगा जॉब में, आप वो सारे ही यहां पे मेंशन करने हैं, जैसा आपको मैंने ऑलरेडी शो किया है। होप आपको चीज समझ में आई होंगी, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। कुछ चीजें क्लियर ना हो, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। लैंग्वेजेस, सर्टिफिकेट है, सारी चीज आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझने हैं यहां पे, कि जो इंडोर्समेंट है, या फिर समझिए क्या, जो आपको रेकमेंड करते हैं, किस वाले पार्ट में आप देखिए जो रेकमेंडेशन है, देखिए आपने जिनके साथ काम किया है। देखिए यहाँ पे मेरे पास लगभग कितने हैं, अगर आप देखेंगे तो मेरे पास बहुत सारे आपको रेकमेंडेशन वाला पार्ट दिख जाएंगे, जिसमें जो मेरे स्टूडेंट है, जो मेरे कलीग है, जिनको लगता है कि मेरा काम बहुत अच्छा था, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था। देखिए यहाँ पे उन्होंने रेकमेंड किया था लिंक्डइन में, तो आप इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं, ये सारे आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। रेकमेंडेशन आपकी प्रोफाइल को क्या करता है, बूस्टअप करता है, लोगों को क्या करता है, हेल्प करता है समझने के लिए। तो हम ये सारा पार्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली दिख रहा है, वर्क दिख रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए सारी एक्टिविटीज दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको ऐसे ही करना है लिंक्डइन वाले पार्ट में, ये आपके लिए बहुत एडवांटेज है, यूजफुल है। जॉब के लिए आपको कहीं जॉब में भटकना ही नहीं पड़ेगा। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको कंपनी, अगर आपको मैं अपनी चीज बताऊं, मेरे पास हर दिन लगभग 5 जॉब ऑफर्स आते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं अप्लाई करता हूं, मैं अप्लाई नहीं करता हूं, क्योंकि देखिए एक रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, रिलेवेंट स्किल्स हैं, उसके बाद कंपनी आपको खुद अप्रोच करेगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहां के एचआर, जिस कंपनी की चाहो, आप उस कंपनी के एचआर के साथ डिस्कस कर सकते हो, क्या आप सुटेबल हो उनके लिए कि नहीं हो। वो आपको हर चीज आएंगे, आपका इंटरव्यू फिक्स करा देंगे, लाइनअप करवा देंगे, सारी की सारी इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। और जो सबसे ज्यादा फेक काम होता है वो यहां आपका बच जाएगा। फेक काम नहीं होगा। आपको पता है ना, बहुत बार लोग पैसे मांगते हैं जॉब के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा ऑनलाइन पे, ठीक है, जो आपको यहां पे काम करना है। तो अभी सब कुछ मैंने यहां पे यही बताया है, एक्सप्लेन किया कि आपको कैसे ये सारी चीजें करनी है ना, रेकमेंड करना है। अगर आपको लगता है कि जो मैंने आपको भी इंफॉर्मेशन डाली है और जो आपको मैं अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसके बिहाफ में आपको भी मेरे साथ कनेक्ट होना है, लिंक्डइन पे आइए, प्रदीप कुमार मिश्रा सर्च करिए, आपको मैं मिलूंगा, आप मेरे साथ कनेक्ट होइए। अगर आपको लगता है कि मेरी जो आपको इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप सेटिस्फाई हैं, आप अगर आप मैं चाहो तो आप मुझे भी रेकमेंड करना चाहो, आप रेकमेंडेशन कर सकते हो। ये बिल्कुल टोटली फ्री है। ये उन केस के लिए कि मैं रेकमेंड करूंगा कि प्रदीप इस चीज के लिए क्या है, एलिजिबल है, स्किल्ड है, जो औरों को भी बेनिफिट दे सकता है, तो उस अकॉर्डिंग आप रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, कुछ पूछना है इसलिए देखिए हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, यूट्यूब का पूरा चैनल है, आप एक बार वहां पे विजिट करिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं अलग अलग टॉपिक्स में, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मुझे थोड़ा सा बनाने में इशू आ रहा है लिंक्डइन प्रोफाइल, तो मैं आपकी प्रोफाइल में भी आपको हेल्प कर दूंगा। आपको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ 2 ही टास्क है, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना है,
सब्सक्राइब करना है। अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपके फ्रेंड सर्कल में भी इंपॉर्टेंट है, आप वहां तक भी डिस्ट्रीब्यूट करिए। इसके जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, मैं आपको वहां से भी कनेक्ट हो सकता हूं। फेसबुक, लिंक्डइन तो पार्ट अवेलेबल है ही है, तो एक बार ये करके देखिए, जैसा भी पार्ट होगा आप मुझे एक्सप्लेन करके बताइए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।